So we have already discussed domain of a function, then we discussed different kinds of function, trigonometric functions we have discussed. और हम लोग जब भी कोई फंक्शन डिस्कस कर रहे थे उसके साथ ही उसका डोमेन और रेंज डिस्कस कर रहे थे। और हम लोग क्या देखे कि ग्राफ से डोमेन और रेंज पता करना बहुत ही आसान है। इफ आई नो ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, अगर ग्राफ नहीं भी पता हो तो हम लोग बहुत सारा तरीका ऐसे लिखे थे इन टर्म्स ऑफ पी, जिसके टर्म्स हम बोल सकते हैं कि कैसे डोमेन फाइंड करना है। सो वी लर्न हाउ टू इवैल्यूएट डोमेन ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू नो, हाउ टू डिटरमाइन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। नाउ व्हाट वी विल स्टडी इज हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो ज्यादातर फंक्शन के बारे में तो हम लोग लिख ही चुके हैं। जैसे मान लो कि अगर f of x इज इक्वल्स टू sin x है या फिर cos x है, दोनों का सेम रेंज होता है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो इन दोनों के लिए रेंज क्या होता है? y बिलोंग्स टू, क्या लिख दिया मैं, -1, हाँ, -1 से 1 तक इसका वैल्यू वैरी करता है। ठीक है, सो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी देखो, जो मेनली तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर आईसी स्टूडेंट्स एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, दैट विल बी यू विल फेस क्वेश्चंस for finding range, and the function will mainly be in the form of a polynomial. For example, जैसे देखो, हम मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि say f of x is equals to say x minus 2 by 2x minus 1, and then we are asked find the domain and range of f of x. तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे डोमेन और रेंज? देखो, डोमेन वी ऑलरेडी नो। यहाँ पे क्या ही प्रॉब्लम है, देखो डोमेन का पहले अगर हम लोग बात करें, फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिखते हैं टी सबस्क्रिप्ट एफ, इट मींस कि डोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि फंक्शन इस फॉर्म में है, तो ये डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। बाकी एक्स का जितना ही वैल्यू है सब के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट दिस डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2x minus 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, मींस x शुड नॉट बी इक्वल्स टू हाफ। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। व्हेन x इज हाफ देन दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बाकी x का जितना भी रियल वैल्यूज है सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड। ठीक है, तो डोमेन आता ही है। बोलोगे क्या फिर से आप सिखा रहे हो डोमेन फाइंड करना? आप रेंज सिखाओ। ठीक है, रेंज सिखाते, देखो नाउ आई राइट फॉर रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो, जब भी इस तरह का फंक्शन का रेंज फाइंड करना हो तो क्या करो, अज्यूम कर लो कि लेट y इक्वल्स टू जो भी फंक्शन है, f of x इक्वल्स टू लिखा हुआ था ना, वो हटा देते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं y इक्वल्स टू, आई थिंक इट इज x माइनस 2 बाय 2x माइनस 1, कुछ ऐसा ही है ना, देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही, ठीक है। So let y equals to this. Now what we'll do is we will express x in terms of y if possible. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब x इक्वल्स टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ y जो आएगा हम लोग वही करेंगे। देखते, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब सब x वाले को एक साथ लेके आते हैं और y वाले को एक साइड लेके जाते हैं। तो बेसिकली इसको इधर लेके जाना होगा और ये x वाले को इस तरफ लाना होगा। तो देखो 2xy minus x will be equals to y plus y minus 2। y लेफ्ट साइड में नेगेटिव था, राइट साइड जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, we can take x common from this, so we'll be getting 2y minus 1 is equals to y minus 2. So x will be y minus 2 by 2y minus 1। ठीक है, सो देखो हम लोग x को y के टर्म्स में लिख ली, y के टर्म्स में फाइंड कर लिया x का वैल्यू, बट द थिंग इज x शुड बी अ रियल नंबर ना, क्योंकि मीनिंग क्या है, देखो x लाइज इन द डोमेन, x डोमेन में लाई करता है, x ही तो डोमेन होता है ना, x का क्या वैल्यूज होगा। और हम लोग जानते हैं कि डोमेन जो हम लोग लिखते हैं वो रियल नंबर ही लिखते हैं। सो x शुड बी अ रियल नंबर,
तो अब हम लोग को x अगर रियल नंबर है तो हम लोग को सोचना होगा कि ये चीज कैसे रियल रहेगा, ये कब रियल रहेगा बताओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y this is going to be real? So it will be real for all the values of y except when this is 0. जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तब क्या होगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू रियल नहीं रहेगा। लेकिन जब क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं है तब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू रियल ही होगा। ठीक है, सो 2y minus 1 not equals to 0. If 2y minus 1 is not 0, then x is real. If 2y minus 1 is not 0, if it is not 0, तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है मतलब रियल वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो मतलब x जो है वो रियल है, मैच कर रहे हैं हम लोग का जो डिमांड है कि x रियल होना चाहिए। ठीक है, so 2y minus 1 should not be equal to 0. So if 2y minus 1 is not 0, then what we are getting? We are getting that y is not equals to half. यही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आया हम लोग का, y का वैल्यू ही तो रेंज है। वॉट एवर वैल्यू वी ऑब्टेन फॉर y इज द रेंज। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू हाफ। नॉट इक्वल टू हाफ मतलब क्या हो गया कि हाफ को छोड़ के बाकी सब। नॉट हाफ का मीनिंग क्या हो गया कि हाफ को छोड़ के बाकी सब। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हम लोग लिखेंगे y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। अब यहाँ पे लकली ये ऐसा फंक्शन था जिसका डोमेन और रेंज दोनों जो है वो इक्वल आ गया, बट रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही ऐसा हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही ऐसा हो। सो इस तरीके से हमेशा हम लोग रेंज फाइंड करेंगे ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x ऐसे लिखा रहे तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। we'll try to express find x in terms of y, find the value of x in terms of y। कांसेप्ट यही है कि x का वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस x शुड बी रियल, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे y का कौन सा वैल्यूज के लिए ये x रियल आ रहा है। जिन वैल्यूज के लिए रियल आएगा हम लोग क्या बोल देंगे, वही अपना रेंज है। ठीक है, तो यही तरीका है रेंज फाइंड करने का। We'll solve few further questions also, don't worry. Okay, now let us solve this question. f of x equals to x square by, फिर से वही बात भाई, p by q के फॉर्म में है पॉलिनोमियल, तो फिर से वही बात कि अगर हम लोग डोमेन का बात करें तो द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, मतलब 1 plus x square should not be equals to 0। अब देखो 1 plus x square कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो क्या आ रहा है, x square not equals to -1। x square -1 कभी आ सकता है क्या, नहीं। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। सो x का कोई ऐसा वैल्यू रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए 0 आए, बिकॉज सी x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 0। अगर हम 0 भी यहाँ बैठा है तो 0 plus 1 1 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो दिस वैल्यू कैन नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। For no value of x, this denominator will be 0, and so the domain will be x belongs to all real number। तो डोमेन तो बहुत सिंपली निकाल दिया। अब आ जाते हैं हम लोग रेंज पे, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो फॉर रेंज अगेन वील राइट लेट y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 1 plus x स्क्वायर। ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो y plus y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और सारे x स्क्वायर को एक साइड लेके जाते हैं, so y is equals to x square minus yx square। ठीक है, take x square common, if you take common and solve it you are going to get x square is equals to y by 1 minus y। ठीक है, मैंने क्या बोला था, x को एक्सप्रेस करने in terms of y, so x will be this, x will be this। ठीक है, आ गया। अब बेसिकली देखो इसका जो डोमेन होगा ना वो उसका रेंज हो जाएगा। अच्छा ये सब थोड़ा सिंपल बात पे आता है, बट वी नो बट x बिलोंग्स टू रियल। तो x कब रियल होगा, जब ये ओवरऑल ये राइट साइड जो है सॉल्व होके रियल आए तभी x रियल होगा। अब ये राइट साइड में जो है ये कब रियल हो, रूट के अंदर कोई भी चीज है, तो अगर रूट के अंदर कोई भी चीज रहता है तो ये रियल वैल्यू कब देता है, जब ये अंदर वाला चीज
must be greater than equals to 0. So y by 1 minus y must be greater than equals to 0. अगर ये greater than equals to 0 है तब क्या होगा, रियल वैल्यू मिलेगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया, y by 1 minus y अगर नेगेटिव हो गया तो रूट ओवर ऑफ नेगेटिव थिंग इज नॉट रियल, रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट बी रियल, सो x विल नॉट बी रियल, जो हमारे उसको वायलेट करेगा। हम लोग जानते हैं कि x रियल है, ये बात तो तय है कि x रियल है। तो अगर x को रियल होना है तो ये y by 1 minus y को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी x रियल होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का इनइक्वालिटी आ गया भाई। इसको सॉल्व करते हैं। सो अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका पता ही है, लीनियर, यहाँ ऑलरेडी लीनियर में है, लेकिन y का कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, तो हम लोग इसको y minus 1 कर देते हैं। पर क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ा इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लॉट ऑल दी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ये न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे ये ब्रैकेट 0 हो। सो 0 1 वी हैव प्लॉटेड। नाउ प्लस माइनस प्लस। देखो ये अगर आप लोग मेरा इनइक्वालिटी वाला क्लास नहीं किए हो तो समझ में नहीं आएगा भाई। सो फर्स्ट यू अटेंड दैट इनइक्वालिटी क्लास, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ क्योंकि ये लेस देन है इसलिए कौन सा सेलेक्ट होगा, नेगेटिव वाला। सो आवर आंसर विल बी y belongs to 0, 1. Now 0 will be included, 1 will not be included। क्यों? क्योंकि 1 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए इंक्लूड नहीं होगा, और 0 क्योंकि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to 1, 0 included and 1 not included। ओके, नाउ सी दिस, सिंपल है यार, वैसे ही है। तो अब मैं शॉर्ट में जल्दी ऐसे बता देता हूँ। तो देखो अगेन वही बात, डोमेन के लिए 2 minus x not equals to 0, मतलब x square not equals to 2, मतलब x not equals to plus minus root 2। तो मतलब क्या हो जाएगा, x belongs to all real number except minus root 2 and plus root 2। तो ऐसे प्लस मत लिखो, खाली रूट 2 लिख दो। हाँ, तो इन दो वैल्यूज के अलावा बाकी सारा इसके डोमेन में होगा। ठीक है, सी रूट 2 इज ऑल्सो रियल, ये मत समझना रूट 2 इज इमेजिनरी, नहीं यार, रूट 2 इज रियल। हाँ, तो इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारा वैल्यूज के लिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। ओनली फॉर दिस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज द डोमेन। ओके, नाउ सी फॉर डोमेन, फॉर रेंज मैं मिटा दिया हूँ। ठीक है, फॉर रेंज विल अगेन टेक लेट y इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब कुछ करो और x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। So if we do that, I think we are going to get, I don't know what, we'll get x square, यार मल्टीप्लाई कर लेते, इतना मेहनत नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना, मल्टीप्लाई कर लेते। 2y minus x square y is equals to 3, so x square y will be equals to 2y minus 3। इसको इधर, ठीक है, और x square will be equals to 2y minus 3 by y, so x will be equals to root over of this, राइट साइड में रूट ओवर आ जाए, स्क्वायर रूट। तो अब क्या बोलेंगे, since x is real, x belongs to real, so 2y minus 3 by y must be greater than equals to 0। now if you solve this inequality, यहाँ पे 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है और एक क्रिटिकल पॉइंट 3/2 हो रहा है। ठीक है, इधर माइनस इंफिनिटी से प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन है इसलिए प्लस वाला रीजन विल बी सिलेक्टेड। सो द आंसर विच वी आर गेटिंग इज y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 नीचे वाले का मतलब डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट, इसमें 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड, और इनफाइनाइट तो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। ठीक है, देखो प्लस वाला रीजन किधर है, 3/2 से इनफाइनाइट तक है ना, सो 3 डॉट 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 है, 3/2 से लेके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट विल नॉट बी इंक्लूडेड, 3/2 क्योंकि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए इट विल बी इंक्लूडेड। ओके, दिस इज द आंसर। तुम x का वैल्यूज बैठा के देख लेना। अब देखो क्या नहीं आ रहा, 0 से लेकर के 3/2 तक, मतलब ये 3/2 मतलब 1.5, मतलब 0 और 1.5 तक नहीं आ रहा। तुम देख लो x का कोई वैल्यू बैठा लो, देखो तुम जब फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करोगे तो देखना 0 से 1.5 तक आएगा ही नहीं, और नो वैल्यू ऑफ x आएगा ही नहीं। ठीक है,
तो इसलिए आंख बंद करके जो आंसर आए इस पर भरोसा कर लेना चाहिए, एकदम सही है। ठीक है, ओके नाउ अ बिट डिफिकल्ट, आई मीन डिफिकल्ट पता नहीं, अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सो इसका अगर हम लोग डोमेन का बात करें तो फिर से वही बात भाई, फिर डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड नॉट बी जीरो। अब देखो यहाँ पे अब लीनियर ऐसा नहीं आ रहा है कि हम लोग तुरंत एक्स का वैल्यू बता पाए, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू, याद है क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहाँ पे 4 ही होगा, बाय 2a। मतलब क्या आ रहा है, x नॉट इक्वल्स टू, ये आ रहा है। नाउ दिस इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स, सी ये रियल वैल्यू है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो मतलब x का ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है जिसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, बाकी रियल वैल्यू सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसमें कोई एक्सेप्शन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जीरो कब आ रहा है, डिनोमिनेटर जीरो तब आ रहा है जब x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूज ऑफ x। सो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड, एंड इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके ओके, सो डन विद डोमेन। नाउ सी फॉर रेंज ऑफ फंक्शन, अगेन फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है एज इट इज फंक्शन को लिख दो। अब यहां से हम लोग का टारगेट क्या है, आवर एम शुड बी कि हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं। सो क्या आ रहा है, देखो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबको एक साइड लेके आते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना एकदम लीनियर नहीं आ रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक टाइप का आ जा रहा है एक्स में। देखो अगर सबको एक साइड लेके आओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, सारे क्वेश्चंस में एकदम आराम से हो जा रहा था, क्वाड्रेटिक जैसा कुछ नहीं आ रहा था इतना। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दिस। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक मिल गया, x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो अगर x का वैल्यू फाइंड करना है y के टर्म्स में, कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही बात कि x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होगा x का वैल्यू। ठीक है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है ना इन टर्म्स ऑफ y, तो वैल्यू तो यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग का ये करने के पीछे मोटिव क्या था। अल्टीमेटली x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करने के पीछे मोटिव ये था कि हम लोग y का वो सारा वैल्यू जानना चाहते थे जिसके लिए x रियल हो। देखो पहले के क्वेश्चन पर जाते हैं, ये x को हम लोग y के टर्म्स में एक्सप्रेस किए, क्यों, सो दैट हम लोग y का वो सारा वैल्यूज फाइंड कर पाए जिसके लिए वो रियल हो, x रियल हो, जिसके लिए x रियल हो। ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x इज रियल, हर जगह वही किया। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, why because we wanted to know all the values of y जिसके लिए x रियल हो। ठीक है, तो अभी भी हम लोग वही करेंगे, अभी भी हम लोग x को, लेकिन ऐसे नहीं फाइंड करके, इस तरीके से नहीं फाइंड करके, हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि सपोज ये क्वाड्रेटिक है तो दिस इज a, दिस y प्लस वन इज b एंड दिस इज c। ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे अगर कंपेयर करें तो वी कैन सी कि ए बी सी ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को तो करना क्या, अल्टीमेटली करना ये है कि x को रियल रखना है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स क्या होना चाहिए, बिकॉज x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा ना।
हम लोग जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब x के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का जो वैल्यूज होगा, दो वैल्यू आएगा, वो दोनों को रूट्स बोलते हैं ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं ना। तो अगर x का वैल्यू रियल है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आर रियल, बोथ द रूट्स शुड बी रियल। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, सोचो। If x has to be real, it means the roots of this quadratic equation should be real. And for roots to be real, what is the scenario? I mean, what is the condition? The condition is d must be greater than equals to 0. And what is d here? D will be b square minus 4ac. This must be greater than equals to 0. तभी तो real roots आता था। Real root तो इसी के लिए आता है ना कि b square minus 4ac. Remember class 10 quadratic equation? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रियल रूट्स। ठीक है, सो बस अब ये b, a और c का वैल्यू बैठा दो। सो b की जगह क्या बैठेगा, y प्लस 1। ओके, सो y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह क्या बैठेगा, y माइनस 1 इंटू c की जगह क्या बैठेगा, y minus 1. c is also y minus 1. ठीक है, greater than equals 0. Now you solve this inequality and whatever you get the value of y is your answer, is the range of the given function. तो देखो क्या आ रहा है, y square plus 2y plus 1 minus 4 times, देखो y minus 1 का भी तो whole square ही है ना, so y square minus 2y plus 1. So ultimately what we are getting, minus 3y square. If we simplify it, it will become plus 8y, so plus 10y, and this is plus 1 minus 4 minus 3 is greater than equals to 0. ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी कैसा आ रहा है, देखो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही आ रहा है, तो हम लोग को लीनियर में ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहला बात तो ये कि माइनस हटा देते हैं। ठीक है, सो इट विल बिकम 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज y स्क्वायर को नेगेटिव रखना मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। अब इसको प्राइम फैक्टराइज, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, अब मिडिल टर्म फैक्टराइज करके ब्रेक इन लीनियर करो। सो इफ यू डू दैट, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट 3y. So we'll be getting this 3y minus 1 multiplied to y minus 3 is less than equals to 0. Now plot the critical point. Critical point क्या आ रहा है, इसका 3 आ रहा है और इसका 1/3 आ रहा है. This is the critical point. So अगर ascending order में plot किया जाए तो 1/3 पहले, फिर 3 प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, नेगेटिव वाला, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, y बिलोंग्स टू 1/3, 3। ठीक है, दोनों ही न्यूमरेटर का है, सो बोथ विल बी इंक्लूडेड। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। So this is it, this is how we find range and domain of function. Class 11, I think you need to know only this much for functions. Functions और भी बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, जहाँ पे फंक्शन का मैंने बताया था ना कि पीरियड ऑफ फंक्शन, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बहुत कुछ होता है, बट वी विल स्टडी दैट लेटर इन क्लास 12. ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम द फंक्शन, एंड keep watching and keep learning and keep practicing the question, that is more important.